हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं सलसिवार नॉवेल ए शामी मेहरबान की एपिसोड 13। तो आपको इंतज़ार नहीं कराते, चलते हैं एपिसोड की तरफ। मन्नत ने बड़ी ज़ोर से दुर्याब का हाथ पकड़ रखा था और इस गिरफ्त पर दुर्याब हैदर खड़ी खड़ी ही पूरी रात निकाल सकता था। लेकिन अगर यह हॉस्पिटल का सिटिंग एरिया ना होता। उसने बड़ी नरमी से अपना हाथ मन्नत के हाथ की गिरफ्त से निकाला था। वो उसकी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सोते हुए वो उसे किसी और ही दुनिया की लग रही थी। क्या कोई इतना भी मासूम हो सकता है जितनी वो लग रही थी? इस वक्त अगर दुनिया में सबसे ज़्यादा क्यूट उसे कुछ लग रहा था तो वो मन्नत का सोया हुआ चेहरा था। दुर्याब हौले से मुस्कुरा दिया। उसने मुड़कर देखा जहाँ एक नर्स आई थी। दुर्याब चलता हुआ नर्स की जाने बढ़ा। इन पेपर्स पर आपके साइन चाहिए और ये केस जैसा कि आपको मालूम ही है कि प्री मैच्योर डिलीवरी है तो ब्लड लॉस भी हो सकता है। बाद में किसी इमरजेंसी से बचने के लिए आप पहले ही ब्लड अरेंज कर लें ताकि फौरी तौर पर पेशेंट को लगाया जा सके। आई थिंक पिछली दफ़ा भी आपने ही ब्लड डोनेट किया था, तो क्या अभी भी? नर्स उसे हिदायत दे रही थी, जबकि पीछे बेंच पर बैठी मन्नत नींद में ही कसमसा रही थी। अचानक उसे अपने गिर्द किसी के होने का एहसास हुआ और ये एहसास बड़ा ही जाना पहचाना था। किसी ने उसे घेर रखा था अपने पास और वो उसकी खुशबू तक महसूस कर रही थी। मन्नत नींद में नफ़ी में सर हिलाने लगी। ये कौन था जिसने उसे पकड़ रखा था और वो एहतजाज भी नहीं कर पा रही थी। उसका जहन इस खुशबू, इस एहसास को याद करने लगा और फिर उसे याद आ गया। ये खुशबू, ये एहसास, ये तो दुर्याब का था। उसे सलमान की याद आनी चाहिए थी, अपने शौहर की। फिर दुर्याब कहाँ से आ गया था? उसकी खुशबू से अपने इतने नज़दीक से आ रही थी जैसे मन्नत ने उसके सीने पर से रखा हो। नहीं, वो नींद में बड़बड़ाई जब दुर्याब ने मुड़कर मन्नत की जानिब देखा जो नींद में अपना सर हिला रही थी। नहीं, मन्नत नफ़ी में कहते अचानक नींद से जागी। उसके चेहरे पर डर वाज़ेह था और वो तेज़ तेज़ सांस ले रही थी। दुर्याब फ़ौरन मन्नत की जानिब बढ़ा, जबकि मन्नत इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रही थी। आप ठीक हैं? दुर्याब फ़ौरन मन्नत के सामने घुटनों के बल बैठता हुआ बोला। मन्नत उसे हमन्नों की मानंद देखने लगी कि वो यहाँ था। मन्नत ने देखा जहाँ उसने दुर्याब का कोट अपने हाथों में जकड़ रखा था और सीने से लगाया हुआ था। फिर उसे एहसास हुआ कि ये जो खुशबू थी दुर्याब की, जो दुर्याब का एहसास उसे नींद में महसूस हो रहा था, वो इस कोट की वजह से था जो उसने अपने गिर्द लपेटा हुआ था। ये, मन्नत ने उसके कोट की जानिब इशारा किया। ब्राउन कलर का इस्त्रीशुदा कोट वो नींद में अपने हाथों में जकड़ते सिल्वर ज़दा कर चुकी थी और उसे अभी भी याद था कि दुर्याब इस चीज़ को नापसंद करता है। जो नर्स दुर्याब के पास खड़ी थी वो मिनरल वाटर की छोटी बॉटल लाई और मन्नत को दी। आप नींद में कपकपा रही थी, इसीलिए आपको इस कोट से कवर कर दिया। वो अभी भी घुटनों के बल उसके सामने बैठा हुआ था। मन्नत को न जाने क्यों शर्मिंदगी हुई। आप ठीक हैं? दुर्याब ने अपना सवाल फिर दोहराया था। मन्नत, जिसने पानी की बोतल अपने हाथ में पकड़ रखी थी, अब दुर्याब को देखने लगी। वो उसके लिए परेशान हो रहा था और उसके इतने पास उसके सामने नीचे फर्श पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। मन्नत ने अपने पाँव पीछे किए जो दुर्याब के घुटने को छू रहे थे। जी बस नींद में डर गई थी, मन्नत जवाबन बोली। वो अपने डर की वजाहत नहीं करना चाहती थी। करती भी तो क्या करती कि जो कोट उसने उसे ओढ़ाया हुआ था, उससे निकलती खुशबू उसे यूं महसूस करवा रही थी जैसे मन्नत उसके सीने पर सर रखे सो रही थी। ये सोचते ही मन्नत उठ खड़ी हुई। उसके साथ दुर्याब को भी खड़ा होना पड़ा। यह आपका कोट। मन्नत ने हाथ में पकड़ा कोट दुर्याब की जाने बढ़ाया। आप उसे अपने पास ही रखें, ये अपना ब्लड देने जा रहे हैं। तभी वहाँ खड़ी नर्स बोली। मन्नत ने हिचकिचाते हुए अपना हाथ पीछे किया। वो नर्स कहकर जा चुकी थी। वैसे भी ये पहनने लायक नहीं रहा। आई एम सॉरी, मेरी वजह से। मन्नत ने नज़रें झुकाए कोट पर पड़ी सिलवटों की जानिब इशारा करते कहा। उसकी ब्राउन पैंट और ऊपर वाइट शर्ट अभी तक सिलवटों के बगैर थी। प्लीज़ डोंट बी सॉरी, कोट दोबारा प्रेस हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सर्दी लग जाती तो बहुत अफसोस होता मुझे, दुर्याब ने कहा। भाभी कैसी हैं? मन्नत को राबील का ख्याल आया। ठीक है वो, और अंडर ऑब्जर्वेशन है। ऑपरेट के बाद ब्लड लॉस होने की सूरत में खून की ज़रूरत पड़ सकती है। बस वही खून की बोतल देने जा रहा हूँ। दुर्याब ने कहते अपनी शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए
जब नर्स उसे बुलाने आई। दुर्याब के जाने के बाद मन्नत वहीं बैठ गई। हाथ में दुर्याब का ही कोट था अभी तक, लेकिन मन्नत अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। उसने पहले इस कोट को बेंच पर रखने का सोचा, लेकिन फिर उसे सामने जन्नत नजर आई। रात के 2 बज रहे थे और वो अभी तक सो रही थी और बहुत गहरी नींद में लग रही थी। मन्नत अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और दुर्याब के कोट को जन्नत पर उड़ा दिया। वो अभी सीधी हुई थी जब एक नर्स उधर उसके पास आई। आप ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो चुकी है। आप मिस्टर दुर्याब के साथ हैं ना? आप उनके पास जाएं। उन्होंने अभी 10 दिन पहले ही खून की बोतल दी है और आज फिर उनका ब्लड निकाला जा रहा है। ऐसे में उन्हें काफ़ी वीकनेस हो सकती है, या फिर चक्कर आ सकते हैं, या फिर दिल ख़राब हो सकता है। आप कोई फ्रेश जूस उनके लिए मंगवा लें ताकि वो बेटर फील कर सकें। नर्स कहकर जा चुकी थी और पीछे मन्नत अजब कश्मकश में पड़ चुकी थी। सोच रही थी कि जाए या ना जाए। मन्नत हल्का सा दरवाज़ा खोलकर अंदर आई, जहां दुर्याब बेड से टेक लगाए बैठा था, जबकि उसके एक बाजू से खून निकाला जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। मन्नत दरवाजे में खड़ी अंदर जाने के मुतालिक सोच रही थी। आप अंदर आ सकती हैं। इतनी बुरी शक्ल भी नहीं है मेरी कि आप डर जाएं। दुर्याब ने आंखें बंद करते मन्नत से कहा, जब मन्नत उसे हैरानगी से देखने लगी। अब दुर्याब आंखें खोलकर मन्नत को देख रहा था। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, मन्नत अंदर आते बोली। आप करना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी कर देती हैं। ये मासूमियत, उफ। जी? मन्नत नासमझी से देखने लगी। कुछ नहीं, बैठ जाए। दुर्याब ने ज़रा सा मुस्कुराते बात टाली थी। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं? मन्नत सामने पड़ी काउच पर बैठते हुए बोली। किसी चीज़ की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें किसी चीज़ की कमी हो, लेकिन इस वक्त मेरे पास मेरी पूरी दुनिया मौजूद है। मुझे भला किसी और दुनियावी चीज़ की क्या कमी होगी इस वक्त। इस दफ़ा दुर्याब की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई थी। वो मन्नत की जानिब नहीं देख रहा था, लेकिन अपने सामने मौजूद शीशे में से उसे सर से पैर अपने जहन में महफूज कर रहा था, जिससे मन्नत अनजान थी। बालों को पीछे हल्के से हेयर क्लिप में कैद किया हुआ था, जिससे कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे तो कुछ पीछे कमर पर। दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाए वो यहाँ बैठी तजज्जुब का शिकार लग रही थी, और दुर्याब को उसे यूं तंग करने में मज़ा आ रहा था। मन्नत नीचे किसी गैर मरीन नुक्ते की जानिब देखते अपने जहन में दुर्याब की कही बात को सोच रही थी। बज़ाहिर वो ये पता नहीं लगने देना चाहती थी कि वो क्या सोच रही है, लेकिन दुर्याब उसके चेहरे को साफ पढ़ सकता था। उसके ख्वाब ख्याल में भी ये बात नहीं आ रही थी कि दुर्याब ने ये जुमला उसके लिए कहा है। शायद वो एक इमर्जिंग और कामयाब बिजनेसमैन की फहरिस्त में शामिल हो चुका था, और हर चीज़, दौलत, शोहरत, रुतबा इस वक्त उसके पास थी। शायद इसीलिए कह रहा था, लेकिन उसने उससे ऐसी किसी चीज़ के मुतालिक पूछा ही नहीं था। उसने तो आम सवाल किया था कि शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, लेकिन इतना मुश्किल जवाब देने की क्या ज़रूरत थी भला। मन्नत ने सर झटकते इस सोच को दफ़ा किया। इतने में एक नर्स अंदर आई। जितना खून चाहिए था वो ले चुके थे। दुर्याब ने खुद को इन तारों से आज़ाद पाते सुख का सांस किया। अब उसके हाथ से कैनूला भी उतार दिया गया था। नर्स जा चुकी थी जब दुर्याब ने अपने पैर बेड से नीचे किए। मन्नत को याद आया कि नर्स ने उसे दुर्याब को कुछ खिलाने पिलाने का कहा था, क्योंकि बॉडी से ब्लड निकाला गया था और फ्लूइड्स की भी कमी हुई थी, और ये 10 दिन बाद दूसरी बॉटल थी। फ़ौरन वीकनेस होना कॉमन था, लेकिन इस वक्त वो क्या लाती। उसने देखा जहाँ दुर्याब बेड से उतर रहा था, जिसे देखते मन्नत भी उठ खड़ी हुई। दुर्याब उड़ता बेड की दूसरी जानिब आया और अभी अपना फ़ोन पकड़कर 2 कदम चला था जब उसका सर चकराया था। इससे पहले कि वो किसी चीज़ से टकराता, मन्नत उसकी हालत देखते फ़ौरन उसकी तरफ बढ़ी। ध्यान से, मन्नत ने फ़ौरन दुर्याब को थामते कहा। दुर्याब ने एक हाथ से अपना सर पकड़ रखा था, जबकि दूसरा हाथ मन्नत के हाथ की गिरफ्त में था, बल्कि उसके हाथ की गिरफ्त मजबूत गिरफ्त में था, और मन्नत के हाथ की गिरफ्त दुर्याब हैदर की रगोजा में सरायत कर गई थी। आई एम ओके, दुर्याब ने आंखें खोलते और मन्नत को यूं परेशान होते देखकर कहा। इधर आए। मन्नत दुर्याब को दोनों हाथों से पकड़ते काउच की जानिब लाई और उधर बिठाया, जिधर कुछ देर पहले वो बैठी हुई थी। सारी गलती मेरी है, मन्नत खुद से बड़बड़ाते अब दुर्याब को पानी का ग्लास पकड़ा रही थी। लेकिन वो कैसे? दुर्याब ने पूछा। नर्स कह चुकी थी कि आपको कुछ एनर्जी चाहिए होगी इसके बाद। इस वक्त फ्रेश जूस तो मिलना नहीं, और किसी भी चीज़ के लिए हॉस्पिटल से बाहर जाना पड़ना था।
मन्नत परेशानी लिए कहने लगी, जबकि दुर्याब उसे देखकर अपने दिल के अंदर सुकून उतरता महसूस करने लगा। अब मन्नत को क्या मालूम था कि उसका सिर्फ कसकर हाथ पकड़ना ही दुर्याब हैदर को तमाम एनर्जी ड्रिंक से ज़्यादा एनर्जी दे चुका था। सही कहते हैं कि महबूब का लम्स ही जानलेवा और रूह फरसा होता है। उसने जब बेख्तियारी में ही सही, लेकिन उसका हाथ पकड़कर उसे सहारा दिया तो दुर्याब को लगा जैसे एक पल के लिए उसके जिस्म से रूह अलग कर दी गई हो। उसकी हथेली दुर्याब की हथेली से मिस हुई थी। वो तो अभी तक इस एक पल में ही खोया हुआ था, जैसे सारी दुनिया का सुकून उसकी हथेली में आकर बस गया हो। परेशान मत हो, इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि 2 बोतलें खून की निकलवा कर बेहोश होता फिरूं। बस अचानक उठा था इसीलिए चक्कर आ गया, लेकिन अब ठीक हूँ, दुर्याब ने उसे तसल्ली दी। मेरी मौज भाई से बात हुई थी, वो 2-3 घंटे तक आ जाएंगे। मैंने घर बता दिया है, आप चाहें तो अपने घर बता सकते हैं। आंटी का इस मौके पर होना ज़रूरी है। मन्नत ने उसकी तसल्ली के जवाब में उसे जो सुनाया था, दुर्याब बस एक ठंडी आह भरकर रह गया। आपको हर दफ़ा अकेले ही पाया है, आपके शौहर किधर होते हैं, मिलवाएंगी नहीं? मन्नत अब बेड के किनारे पर बैठी थी जब दुर्याब ने उससे पूछा। अपने काम में बिज़ी होते हैं, ज़रा रिज़र्व नेचर के मालिक हैं, एंटी सोशल टाइप के, अपने जोन में ज़्यादा कंफर्टेबल और खुश रहते हैं। मन्नत तो पहले दुर्याब के सवाल पर चौंकी और फिर उसे सलमान के मुतालिक बताने लगे। और उनके कंफर्ट जोन में कौन कौन आता है? दुर्याब ने एक और सवाल किया। उनकी मदर, मैं और चंद एक दोस्त। मन्नत ने तहम्मुल से दुर्याब को जवाब दिया था। चलें, फिर भी आपके मौज भाई से तो बेहतर ही हैं, जो महीने में एक दफ़ा अपना चेहरा दिखाते हैं और मुश्किल से मिलते हैं। अब दुर्याब ने मौज के मुतालिक कहा, जिस पर मन्नत उसे सुनती हर दर्जा हैरानगी लिए हंसी थी, जैसे उसे यकीन आया हो कि दुर्याब ने क्या कहा है। एक्सक्यूज़ मी, मेरे मौज भाई अब ऐसे भी नहीं हैं। काम के सिलसिले में उन्हें सिटी टू सिटी ट्रैवल करना पड़ता है और उनके लिए फैमिली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ उन पर कोई बात मत करें, मैं अपने भाई को लेकर बहुत पॉजिटिव हूँ। मन्नत ने ये बात बड़े नाज से कही थी। दुर्या अपना फी में सर हिलाकर रह गया। आप दोनों बहनों की शादी के बाद राबिल अकेले हो गई है, मेरे ख्याल से मौज को उस पर सोचना चाहिए। दुर्याब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था। ओके, आई नोट इट, लेकिन 5 साल हो चुके हैं राबिल भाभी की शादी को, और उनके बाद तो आपकी मदर भी अकेली हैं। आपने अपनी शादी के मुतालिक क्यों नहीं सोचा अभी तक? मन्नत ने बड़े ही हल्के अंदाज में दुर्याब से पूछा था, लेकिन ये सवाल किसी तेज़ नोक वाले तीर की मानंद एकदम उसके सीने में बेबस हुआ था। लेकिन उसने अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं जाने दी थी। इस वक्त उसे 5 साल पहले वाली मन्नत की झलक देखने को मिल रही थी और वो कोई पुरानी बात कहकर इस मौके को ख़राब नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस 5 साल के फेज़ में वो बाकायदगी से रहकर एकदम से निकला था, वो सारी यादें उसे संगीन धचका देने के लिए काफ़ी थीं। दुर्याब ने बड़े आराम से खुद पर काबू पाया था। सच पूछे तो अभी बिल्कुल नहीं सोचा है, और अभी दूर दूर तक सोचने का कोई इरादा भी नहीं है। शादी करके बंदा बाउंड हो जाता है, एक रिश्ते में जिम्मेदारियों के तले दब जाता है, और मैं अभी अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, और अभी तो उड़ना बाकी है, शादी करके कैद नहीं होना चाहता। दुर्याब ने मन्नत से सच कहा था। उसका शादी के मुतालिक अभी कोई इरादा नहीं था, बल्कि वो अभी सोचना भी नहीं चाहता था। आप बताएं, आपको शादी करके क्या मिला? दुर्याब के सवाल पर मन्नत एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दे। हम लड़कियों की तवक्कुआत बहुत महदूद होती हैं। हमें कोई इतनी लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए होती, बस एक केयरिंग पार्टनर चाहिए होता है जो हमारे साथ लॉयल हो, सिर्फ हमारे साथ। हम मोहब्बत की इतनी भूखी नहीं होती हैं जितनी इज़्ज़त की होती हैं, और अगर इज़्ज़त के साथ मोहब्बत भी हो तो बस उधर की ही होकर रह जाती हैं। मन्नत दुर्याब को सुना नहीं रही थी, बल्कि बता रही थी। वो ये बात जानता था, लेकिन उसे मन्नत का एक एक लफ्ज़ यूँ लग रहा था जैसे उसके लिए है, उसके लिए ही कहा गया है। ये बात उसे 5 साल पहले पीछे ले जा चुकी थी। वो जितनी भी कोशिश कर रहा था कि कोई बात उसे तंग ना करे, फिर ऐसा कुछ हो जाता कि वो पछताने पर मजबूर हो जाता। एक नर्स मन्नत को बुलाने आई थी और मन्नत जा चुकी थी, लेकिन दुर्याब हैदर वहीं बैठा अपनी सोचों में गुम था। उसे क्या चाहिए था, और उसने उसे क्या दिया था? धोखा? नहीं, वो भला उसे कैसे धोखा दे सकता है?
बस वक्त ही उस तरीके से पलटा था कि वो दूसरी जानिब आ गिरा था, जहाँ वो खुद को तन्हा देख रहा था। ये बात भी सच थी कि मन्नत सब कुछ भुला चुकी थी, उसकी यादें भुला चुकी थी। अब वो उसके लिए सिर्फ उसकी भाभी का भाई था और कुछ नहीं। दुर्याब ने आंखें बंद करते सोचा। उसे अपनी और मन्नत की हर मुलाकात याद आई। क्या उसने उससे इजहार किया था? नहीं। फिर वो उसे क्यों याद रखती? मन्नत के लिए ये बस एक अट्रैक्शन थी जो किसी को भी किसी से किसी भी वक्त हो सकती है, और अट्रैक्शन की भी भला कोई मुद्दत मियाद होती है। वो दुख से मुस्कुरा दिया। उसके अंदर लगी आग को उसे खुद ही बुझाना था। वो उसके साथ नॉर्मल बिहेव कर रही थी। अब उस पर भी फ़र्ज़ था कि उसे अपनी किसी बात या किसी अमल से हर्ट ना करे। वो खुश थी अपनी ज़िंदगी में अपने शौहर के साथ, और वैसे भी वो तो उस पर कोई हक ही नहीं रखता था। हाँ, ये बात थी कि उसकी मौजूदगी, उसका दुर्याब के आसपास होना उसे फ़रहत बख्शता था और बख्शता रहेगा। उसे देखकर उसे आज भी सुकून मिलता था और मिलता रहेगा। लेकिन वो मन्नत से अपनी फीलिंग्स के मुतालिक कुछ नहीं कहेगा। उसे पता नहीं लगने देगा कि वो आज भी उधर ही खड़ा है जहाँ 5 साल पहले खड़ा था। लेकिन मन्नत जो जाते वक्त उससे कह कर गई थी, वो उसे सारी ज़िंदगी हॉन्ट करेगा। उसे याद दिलाता रहेगा कि उसकी ज़रा सी कोताही ने उसे कहाँ पर ला पहुँचाया था। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहाँ बहुत जल्द हम नई एपिसोड लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।